सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5। ठीक है। जैसा कि इसके पहले वाले वीडियोस में हमने फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन को कवर अप कर लिया था। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 3 tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल प्लस 1 दिया है और हमें यहाँ से थीटा की वैल्यू जो है फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन नोट डाउन कर लेते हैं हम लोग पहले यहाँ पे। मैं 1 मिनट में पेंसिल का कलर चेंज कर लेता हूँ। चलो ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 3 tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 1, 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक, करेक्ट। देखो अब एक चीज आपको याद होगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में कि हमारे पास जो आइडेंटिटी जो होती है सेक और टेन को मिलाकर वो क्या होती है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो एक चीज ध्यान से देखो, ये जो 3 टेन स्क्वायर थीटा है, क्या मैं इसको ब्रेक करके 1 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं क्या? आंसर है बिल्कुल लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि 2 प्लस 1 क्या होता है, 3 होता है। अब आप बोलोगे सर आपने ऐसा क्यों किया? अब ध्यान से देखते जाओ क्यों मैंने ऐसे किया। तो यहाँ बचेगा टेन स्क्वायर थीटा, ये जो 2 टेन स्क्वायर थीटा है ना, ये इधर जाकर क्या बन जाएगा, देखो 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है। अब एक चीज देखो, इन दोनों से हम लोग 2 क्या कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं ना। तो यहाँ पे क्या बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक। अब देखो ये आइडेंटिटी से कितना बन जाएगा, वो बन जाएगा आइडेंटिटी से हमारा 1। तो यहाँ पर फिर कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस 1। तो फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, ये टेन स्क्वायर थीटा 2 1 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। फिर यहाँ से ये तो टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू है, टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट 3। अब आपको याद होगा टेन के कौन से एंगल की वैल्यू रूट 3 होती है, तो 60 डिग्री की होती है। सो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा टेन 60 डिग्री। ठीक है। फिर दोनों साइड जब कंपेयर करेंगे तो थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री जो है निकल कर आ जाएगी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो है आंसर है। ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा प्लस 2 इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। चलो सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, फोर्थ। ठीक है। फोर्थ क्या है, cos स्क्वायर थीटा, नोट कर लेते हैं, cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा प्लस 2 इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का आपका अप्रोच क्या होगा, देखो सिंस देखो लेफ्ट हैंड साइड में जो पूरे के पूरे टर्म्स है वो किसके फॉर्मेट में देख रहे हैं, कॉस के फॉर्म में दिख रहे हैं। तो हम लोग ये काम करते हैं, सबको कॉस के फॉर्मेट में ले आते हैं। सबको मतलब ये जो हमारे पास राइट हैंड साइड में जो हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा है, उसको हम लोग बना लेते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। तो कैसे बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। आइडेंटिटी आप साइड में यहाँ पर उस आइडेंटिटी को मेंशन कर देना ना। ठीक है। हर एक स्टेप में कोई भी चीज आप छोटा सा छोटा यूज करते हो, उसको एग्जाम में नोट डाउन किया करो कि ये यहाँ से आया। अब देखो ये जो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, जब यहाँ आएगा तो एक कॉस स्क्वायर थीटा ऑलरेडी इसका वेट कर रहा है। ये कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ कॉस थीटा वाला टर्म तो ये अकेला है, तो ये 3 कॉस थीटा होगा। प्लस 1 यहाँ आएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब देखो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। जैसे आपको एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में मिलता था ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो यहाँ ये cos थीटा के फॉर्मेट में है। तो आप एक काम ये कर सकते हो, cos थीटा को जो है x जो है अज्यूम कर सकते हो। तो ये किस तरीके से होगा, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। जब आप इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करोगे, आपने एक पूरा का पूरा चैप्टर भी पढ़ा हुआ है, तो ये स्प्लिट होगा माइनस 2 cos थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0 में स्प्लिट होगा। फिर यहाँ से 2 cos थीटा कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, cos थीटा माइनस 1। यहाँ पे माइनस 1 कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, cos थीटा माइनस 1
इक्वल्स टू बचेगा हमारे पास 0। फिर ये क्या हो जाएगा देखो cos थीटा माइनस 1 और यहाँ पे कितना हो जाएगा देखो 2 cos थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। फिर एक बार cos थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0 होगा और 2 cos थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0 होगा। फिर cos थीटा इक्वल्स टू 1 और यहाँ से 2 cos थीटा इक्वल्स टू 1, तो cos के कौन से एंगल की वैल्यू 1 होती है 0 डिग्री की। यहाँ से cos थीटा हमारा क्या होगा 1/2 होगा। तो यहाँ पर थीटा की दो वैल्यूज आएंगी, एक तो थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री आएगा और दूसरा जो हमारे पास आएगा 60 डिग्री आएगा। तो यहाँ से थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री और सिंस दोनों थीटा की वैल्यू 0 और 90 के बीच में है इसीलिए इसके दो आंसर जो हैं होंगे। सो एक थीटा इक्वल्स टू 0 होगा, एक थीटा इक्वल्स टू 60 होगा। बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे एक्सरसाइज सेकंड के। देखो cos थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा प्लस cos थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू 4। ठीक है, चलो नोट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। cos थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा प्लस cos थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू 4 है। पहले तो एक काम करते हैं, इनका लेते हैं एलसीएम। तो सिंस दोनों के दोनों टर्म क्या है अलग अलग हैं, तो इसका एलसीएम क्या आएगा देखो, इसका एलसीएम आएगा 1 माइनस साइन थीटा और यहाँ पर क्या आएगा 1 प्लस साइन थीटा। फिर 1 प्लस साइन थीटा इस कॉस थीटा के साथ जाकर मल्टीप्लाई करेगा तो ये बनेगा 1 प्लस साइन थीटा प्लस ये बनेगा कॉस थीटा और यहाँ आएगा 1 माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू 4। फिर cos थीटा को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो cos थीटा 1 जा cos थीटा, फिर यहाँ पे क्या बचेगा देखो cos थीटा sin थीटा। फिर cos थीटा को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा cos थीटा और यहाँ पर आएगा माइनस cos थीटा इनटू sin थीटा। नीचे वाले को देखो a माइनस बी और a प्लस बी, तो ये क्या बन जाएगा हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपने पढ़ा होगा, इक्वल्स टू 4 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, माइनस और प्लस यहाँ से हो जाएंगे कैंसिल, cos थीटा और cos थीटा ऐड होकर हो जाएंगे 2 cos थीटा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आंसर है इसको cos स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। फिर ऊपर के एक cos के साथ ये वाला कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 अपॉन में cos थीटा इक्वल्स टू 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 इधर आकर इसको डिवाइड करेगा इक्वल्स टू ये हो जाएगा cos थीटा। फिर 2 1 जा 2 2 जा, सो 1/2 इक्वल्स टू cos थीटा और 1/2 cos के कौन से एंगल की वैल्यू होती है, अभी अभी हमने यूज किया था 60 डिग्री की। सो यहाँ से थीटा इक्वल्स टू हमारा कितना निकल कर आ जाएगा 60 डिग्री जो है आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। ठीक है, चलो आगे थोड़ा सा इंट्रो वाले पार्ट को कवर अप कर लेते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज का। देखो क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। देखो पहली चीज तो ये देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब वो एंगल्स होते हैं, पेयर ऑफ वो एंगल्स होते हैं जिनके एंगल का समेशन 90 डिग्री होता है। ठीक है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री किसको बोलेंगे, कोई भी दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कब बनते हैं, जब उन दोनों एंगल्स का समेशन 90 डिग्री हो। जैसे ये 30 डिग्री है, अगर मैं आपको बोलता हूं कि एंगल ए और एंगल सी कॉम्प्लीमेंट्री है तो बताओ सी की वैल्यू कितनी होगी। तो ए और सी अगर कॉम्प्लीमेंट्री है तो ए और सी मिलकर 90 डिग्री बनाएंगे, ये तो 30 है तो बचा कितना, यहाँ बचेगा 60। सिमिलरली ये वाले ट्राइंगल में देखो एंगल सी 60 डिग्री है, सी और ए कॉम्प्लीमेंट्री है तो यहाँ पर ये बचेगा कितना, ये बचेगा हमारा 30 डिग्री बचेगा। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, कोई भी दो एंगल जिसका समेशन क्या हो 90 डिग्री हो वो क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो है कहलाता है। अब आपको यहाँ पर बहुत सारा लंबा चौड़ा चीज समझाया हुआ है, आपको उसको समझने की नीड नहीं है,
आप बस कुछ फॉर्मूलेस याद कर सकते हो, ठीक है। अगर आप बोलोगे आपको डिटेल में समझना है कि ये चीज ऐसी क्यों हो रही है, तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको उसको समझा दूंगा। अदरवाइज मैं आपको अभी सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला बता दे रहा हूं, ठीक है। अगर कहीं पर आपको ऐसा मिला कि साइन 90 माइनस थीटा, थीटा के जगह कुछ भी हो सकता है, जैसे साइन 90 माइनस 20 डिग्री हो सकता है, 90 माइनस 30 डिग्री हो सकता है। तो अगर साइन 90 माइनस थीटा है तो इसकी वैल्यू होती है कॉस थीटा। दूसरा फॉर्मूला है कि अगर कॉस 90 माइनस थीटा है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, साइन थीटा होगी। और अगर जरूरत पड़ा तो टेन 90 माइनस थीटा जो होता है वो होता है कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा जो होता है वो बनेगा टेन थीटा। मतलब इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कॉस 90 माइनस 10 डिग्री दिख रहा है, तो देखो कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा के जगह कितना है 10 डिग्री, तो इसको आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, साइन 10 डिग्री। उसी तरीके से मान लो अगर 10 90 माइनस 40 डिग्री है तो ये क्या बन जाएगा, हमारा कॉट 40 डिग्री जो है बन जाएगा, ठीक है। तो ये चार फॉर्मूलेस आपको याद रखने हैं। दो और होते हैं सेक और कॉसेक के, अगर उसको भी आप चाहो तो यहाँ पर नोट कर सकते हो, मैं आपको लिखा देता हूँ, वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। सो जस्ट मिनट में आपको यहाँ पर वो भी लिखा देता हूं, अगर कहीं पे जरूरत पड़ा तो पांचवा फॉर्मूला है सेक 90 माइनस थीटा जो होता है ना, ये होता है कॉसेक थीटा, ठीक है। और कॉसेक 90 माइनस थीटा होता है हमारा सेक थीटा, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, क्योंकि यही चीज से हमारा अगला एक्सरसाइज जो है बनेगा, ठीक है। तो सीधे सीधे हम लोग एक्सरसाइज पे चलते हैं, एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ताकि ये फॉर्मूलेस आपको याद रहें। फिर उसके बाद जो है हम लोग डिटेल में और आगे एक्सरसाइज में आगे के चैप्टर्स को जो है हम लोग कवर अप करते जाएंगे, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू द एक्सरसाइज। हाँ देखो, फर्स्ट एक्सरसाइज दिया है, एक्सरसाइज 3 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल विच लाइज बिटवीन 0 एंड 45 डिग्री। अभी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जितनी भी वैल्यूज दी हैं वो सब क्या है, 45 से बड़ी है। जैसे देखो यहाँ पर 56, 81, 73, ये सब क्या है 45 से बड़ी है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को आप ऐसे रेशियो में बदलो जिसका एंगल 0 से बड़ा हो और 45 डिग्री से छोटा हो। तो अभी जो मैंने आपको साइन 90 माइनस थीटा सिखाया, कॉस 90 माइनस थीटा सिखाया ना, उस सबको यहाँ पर यूज करना है। अब एक चीज देखो, हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है, साइन 56 डिग्री। अब अगर मैं इसको लिखना चाहूं 56 को, तो आप लोग मुझे बताओ मैं 90 में कितना डिग्री माइनस करूं जिससे मुझे 56 मिले, ठीक है। क्योंकि एंगल क्या है, अभी हमारा एंगल 56 है। सो 90 में से मैं कितना माइनस करूं, आंसर है 34 माइनस करूंगा, ठीक है। देखो एंगल कितना है 56 है, सो 90 में से 34 माइनस करूंगा तो मुझे 56 मिलेगा। अब ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, साइन 90 माइनस थीटा, तो थीटा के जगह 34 है तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। इसका आंसर क्या आएगा, कॉस 34 डिग्री आएगा। सिमिलरली जो सेकेंड क्वेश्चन है हमारा वो है टेन 81 डिग्री। अच्छा इसका एंगल देखो 45 से छोटा है कि नहीं, बिल्कुल छोटा है। अब देखो मैं 90 में कितना माइनस करूं जिससे मुझे 81 मिले, आंसर है 9 डिग्री माइनस करूंगा। तो टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, और थीटा की जगह यहाँ पर 9 डिग्री है। अब देखो लास्ट वाला सेक 73, तो मैं सेक इसको हमेशा 90 माइनस ही लिखोगे ना, हमेशा याद रखना। तो मैं 90 में कितना माइनस करूं जिससे मुझे 73 मिले, तो आंसर है यहाँ पर मैं माइनस करूंगा 17 डिग्री, ठीक है। 17 डिग्री माइनस करूंगा तो सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये होता है हमारा कोसेक थीटा। तो फर्स्ट क्वेश्चन के ये आंसर जो है होंगे। सो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखते हैं। अगले वीडियो में आप ये सारे फॉर्मूले से एक बार नोट डाउन करना, अच्छे से मेमोराइज करना, फिर आगे के क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।